जय श्री श्याम दोस्तों, आरती कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत कथा संक्षिप्त में वर्णन। ये भागवत कथा आज से प्रारंभ करके हम रोज सुनाएंगे। कुछ कुछ अध्याय आपको सुनने में आनंद प्राप्त होगा। इसका लाभ आप अवश्य उठाइए और जिससे पढ़ने से और सुनने से पितरों को मुक्ति मिलती है और हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता का महत्व। पूर्व समय में हरि चर्चा करने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का समागम हुआ, जहाँ पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मानव आवागमन से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कलयुग में मानव अर्थात समस्त जीवों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का ही पठन और मनन करना एकमात्र मोक्ष का उपाय है। इसे ध्यान से सुनो। अनेक जन्मों के पुण्य से ही इस कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है और यही पावन कथा सुनने से ही राजा परीक्षित को मोक्ष मिला था। एक बार महर्षि सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाना चाहते थे कि तभी देवताओं ने अमृत कलश हाथ में लिए हुए आकर कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप इस अमृत कलश के समस्त अमृत पिलाकर महाराज परीक्षित को अमर कर दीजिए और उसके बदले में श्रीमद् भागवत गीता की कथा हम लोगों को सुनाइए। देवताओं के वचन सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे देवताओं, आपका अमृत कांच के समान है और श्रीमद् भगवत गीता कथा मणि के समान है। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि इसके 7 दिन श्रवण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अतः राजा परीक्षित की प्यास इसी कथा रूपी अमृत से बुझेगी। देवताओं ने बहुत विनय किया, किंतु सुखदेव जी अटल हो गए कि यह कथा मैं राजा परीक्षित को जरूर ही सुनाऊंगा। जब संपूर्ण कथा राजा परीक्षित सुन लिए तो उन्हें मोक्ष पाते ही ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भगवत गीता तथा दूसरे में दान व्रत आदि रखे। भागवत वाला पलड़ा भारी था, जिससे वहां उपस्थित समस्त ऋषियों को महान आश्चर्य हुआ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक बार ब्रह्मा के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ज्ञान की खोज में बद्रिकाश्रम आए तो वहां पर नारद जी को बहुत उदास बैठे देखकर पूछने लगे कि हे देवर्षि, यह आपको क्या हो गया? इस प्रकार आप उदास क्यों बैठे हैं? यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे महात्मन देव, मैं मृत्यु लोक का विचरण करके आ रहा हूँ, जहाँ सभी जगह अज्ञान और अधर्म का बोलबाला है। घरों में लोग स्त्री की गलत आज्ञा का पर चलते हैं और लोभ में आकर मानव अपनी कन्याओं को नीच जाति के हाथों में बेच रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने कर्मों से हीन हो गए, अधर्मी बढ़ रहे हैं और धर्मधारी दुखी हो रहे हैं। जब मैं भ्रमण करता हुआ वृंदावन के यमुना तट पर पहुंचा तो देखा कि वहां एक सुंदर स्त्री उदास बैठी है, जिनके पास 2 पुरुष बेहोश अवस्था में पड़े हैं और बहुत सी स्त्रियां उन तीनों को घेर कर बैठी हुई हैं। मैंने उन लोगों को दुखी जानकर उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आपकी उदासी का क्या कारण है? इतना सुनते ही वह शोक विफल नारी बोल उठी, हे महात्मन, यह बेहोश पड़े हुए मेरे दोनों बेटे हैं। इनमें से एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य, तथा मैं अभागन इन दोनों की माता भक्ति हूँ। ये जो स्त्रियां चारों ओर बैठी हैं, ये सभी गंगा, यमुना आदि पावन नदियां हैं, जो मेरी सेवा करने हेतु मेरे साथ रहती हैं। मेरा दुख यही है कि मुनिवर, कि मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक में युवती हुई और गुजरात में आकर वृद्धा हो गई। किंतु आश्चर्य की बात है कि वृंदावन यमुना तट पर आते ही मैं पुनः युवती हो गई और मेरे पुत्र युवा न होकर वृद्ध हो गए। इससे भी ज्यादा दुख का ये कारण है कि यहाँ पहुंचते ही दोनों बेहोश हो गए, जिससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। भले वक्त पर आप पधारे हैं, कृपया कर इस अभागन और आपदाओं में पड़ी हुई नारी के दुख को दूर करते जाए। नारद जी बोले, देवी, मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूँ, अतः मैं अपने ज्ञान के द्वारा पता लगाकर कहता हूँ कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। देवर्षि ने आंखें बंद कर ली और कहने लगे, सावधान होकर सुनो। इस समय कलयुग के प्रभाव से जप तप तथा सर्व धर्म कर्म नष्ट हो गए हैं और पाप आदि बढ़ गए हैं, इसलिए आपके दोनों पुत्र दुखी होकर बेहोश पड़े हैं।
इस वृंदावन में कृष्ण भक्ति सदा आत्म विभोर होकर नाचती है, इसीलिए तुम युवती हो गई हो। हे देवी, अब इस धरती पर ज्ञान एवं वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे पुत्र यहाँ युवा न हो सके और बेहोश पड़े हैं। यह सुनकर भक्ति बोली, हे देवर्षि, राजा परीक्षित ने इस दुष्ट कलयुग को कैसे शरण दी? उनकी अच्छाइयां कहाँ चली गई? क्या इस अधर्म को भागवत वासुदेव कभी सहन करेंगे? भोली भाली भक्ति की अज्ञान रूपी बातें सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपको पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण के गोलोक चले जाने पर कलयुग प्रारंभ हो गया था। तभी भक्ति बोल पड़ी, राजा परीक्षित तो बलवान थे, उन्होंने इस दुष्ट कलयुग का संहार क्यों नहीं किया? विहंस गोरूप पृथ्वी पर वृषभ रूप धर्म को कलयुग मारता हुआ आ रहा था, तो उससे देखकर क्रोधित हो रहे राजा परीक्षित की शरण में कलयुग आ गया। शरणागत को मारना पाप समझकर राजा ने उससे नहीं मारा। दूसरी बात यह है कि कलयुग में बुराइयां होते हुए भी सभी युगों में अच्छी है, कि अन्य युगों में सहस्त्रों वर्ष में भी जब तब समाधियों द्वारा जो फल प्राप्त नहीं होता, वह कलयुग में भक्ति से परम पवित्र हृदय से परमात्मा का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। यह बात जरूर है कि परमात्मा को मानने वाला, धर्म आचरण पर चलने वाला, सत्य बोलते हुए भी यदि मानव अपने धर्माचरण को नहीं छोड़ेगा, तो वह सर्व सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति बोली, हे ज्ञानदेव, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। अब आप हमारे पुत्रों को स्वस्थ करने की कृपा कीजिए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बेहोश ज्ञान वैराग्य का सचेत होना एवं भक्ति को कष्ट से मुक्ति। नारद जी बोले, हे देवी, आप बिल्कुल शोक न करो, भगवान वासुदेव का स्मरण करो। वही सबके कष्ट हरता और सुखों के करता धरता है, वही कष्ट दूर करेंगे। इतना कहते हुए नारद जी उनके दोनों पुत्रों के कानों में वेद आदि पाठ करके सचेत करने लगे, किंतु नारद जी ज्ञान वैराग्य नामक भक्ति के उन दोनों पुत्रों की चेतना लाने में असफल रहे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, इस प्रकार आप ज्ञान वैराग्य की चेतना वापस नहीं ला पाएंगे। इनकी चेतना वापस लाने के लिए इन्हें भागवत पुराण की कथा सुनानी पड़ेगी। यह सुनकर नारद जी ने मुनीश्वर सनत कुमार जी से यह कथा सुनाने की आराधना की, तो सनत कुमार जी बोले, हे देवर्षि, आप आनंद गंगा के तट पर हरिद्वार के निकट भागवत पुराण यज्ञ आरंभ कीजिए और वहीं पर ज्ञान वैराग्य को भी बुला लीजिए। फिर मैं यह मोक्ष की कथा दायिनी सुनाऊंगा। यह सुनते ही नारद जी ने प्रसन्नचित्त होकर यज्ञ की व्यवस्था कर ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित समस्त ऋषियों को समय पर बुलवाकर भागवत पुराण की कथा आरंभ करवाई। महर्षि सनत कुमार जी ने 7 दिन में सुखदेव परीक्षित संवाद रूपी श्रीमद् भगवत गीता के 12 स्कंद 18 सहस्त्र श्लोक सबको सुनाए। उस कथा को सुनते ही ज्ञान वैराग्य को चेतना मिल गई और भक्ति का दुख दूर हो गया। सभी ने देखा कि भक्ति के दोनों पुत्र वहां फिर से युवा हो गए थे और भक्ति प्रसन्न हो नृत्य करने लगी। सनत कुमार जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस प्रकार ज्ञान वैराग्य की चेतना मिली और ये युवा हो गए, उसी प्रकार कलयुग में मानव आदि दुख और शोक के हालात 7 दिन तक संपूर्ण भागवत पुराण की कथा विधि पूर्वक पढ़ेगा या सुनेगा तो उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। प्रेत धुंधकारी का मोक्ष वर्णन। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब श्रीमद् भगवत गीता की कथा आरंभ हुई तो नारद जी ने प्रश्न किए, हे महर्षि सनत कुमार जी, इस भागवत पुराण सप्ताह यज्ञ से कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं, ये बताइए। सनत कुमार जी बोले, हे नारद, पाखंडी, घमंडी, पापी, दुराचारी, अधर्मी, क्रोधी आदि समस्त प्रकार के अन्यायी जन भी इस कथा के श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाया करते हैं। इस संदर्भ में एक पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर सर्वोत्तम नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम आत्मदेव तथा धुंधली नाम की उसकी दुष्टा पत्नी थी। संतान नहीं होने के कारण धुंधली सदैव आत्मदेव के कलेश से करती रहती थी। दुखी आत्मदेव एक दिन आत्महत्या करने के लिए ख्याल से घर से त्याग कर वन को चला गया।
जहां उन्हें एक सन्यासी के दर्शन हुए। उनके पूछने पर आत्मदेव ने कहा, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः मुझे समाज तथा अपनी पत्नी से भी अपमानित होना पड़ता है। अतः हमें कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे संतान हो और मेरा दुख दूर हो। सन्यासी ने कहा, पुत्र, यह फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो घर में आया और पत्नी से सन्यासी की सभी बातें बताते हुए फल खाने को दिया। उसकी दुराचारी पत्नी ने ब्राह्मण से छिपाकर उस फल को गाय को खिला दिया और पति से कह दिया कि हाँ, मैंने वो फल खा लिया। कुछ दिन में उसकी बहन आई, उसने उसे सब हाल सुनाया। वे कहने लगी कि मेरे जो पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। कुछ दिन बाद उसकी बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ, वह उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह सुन आत्मदेव प्रसन्न हुआ। उसकी पत्नी कहने लगी कि मेरे दूध की कमी है और मेरी बहन का पुत्र का मर चुका है, उसे बुला ले, वह दूध पिलाकर पालन पोषण करेगी। इस बात पर ब्राह्मण ने अपनी साली को बुला लिया और वह उसके पुत्र धुंधकारी का पालन करने लगी। हे ऋषियों, 3 महीने पर आत्मदेव की गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया जो पूर्णतः मनुष्य के समान था। केवल उसके कान ही गाय के समान थे, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोकर्ण की कुछ ही दिनों में विद्वान पंडित हो गया और धुंधकारी मूर्ख और व्याभिचारी हो गया, जो कई वैश्याओं को घर में लाकर रखने लगा। कुछ ही दिनों में धुंधकारी ने अपने पिता का समस्त धन बेचकर बर्बाद कर दिया, जिससे दुखी होकर आत्मदेव वन को चला गया, जहां पहुंचकर भागवत पुराण के 10वें स्कंद का पाठ कर मोक्ष को प्राप्त हुए। इधर वैश्याओं ने धुंधकारी की एक रात्रि में हत्या कर समस्त धन लेकर चंपत हो गई। धुंधकारी प्रेत हो गया। एक दिन वह गोकर्ण को आवाज देकर कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी बोल रहा हूँ। मुझे वैश्याओं ने रस्सियों में बांधकर जलाकर मारा है, इस कारण मैं बहुत भयंकर प्रेत हो गया हूँ। हे भाई, मैं बहुत दुखी हूँ, अतः इस योनि से मुझे मुक्त कराओ। यह भयंकर आवाज सुनते ही गोकर्ण विस्मित होकर कहने लगा कि मैंने गया में तुम्हारे पिंड दिए थे, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। प्रेत ने कहा, हे भाई, मैं महापापी था, इसलिए वहां भी मुक्ति नहीं मिली। तब गोकर्ण ने कहा, तुम धैर्य धारण करो, मैं तुम्हें इस योजन से अवश्य मुक्त कराऊंगा। तत्पश्चात गोकर्ण ने सूर्य की प्रार्थना की। तब सूर्य नारायण ने कहा, इसे प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का सप्ताह यज्ञ करो। गोकर्ण ने सूर्य देव के आदेशानुसार सप्ताह यज्ञ किया, जिससे धुंधकारी को तो प्रेत योनि से मुक्ति मिली ही, अपितु जितने भी वहां श्रोता आए थे, सभी श्रवण मात्र से ही समस्त सुखों को भोग कर भगवान कृष्ण को प्राप्त हुए। अतः श्रीमद् भगवत गीता मोक्ष को देने वाली कथा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण सप्ताह यज्ञ की विधि। सनत कुमार जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता की कथा श्रवण हेतु समय और विधि का वर्णन करता हूँ, जिसे कलयुग में मानव अपनाकर परम सद्गति को प्राप्त कर सकता है। ये परम मोक्षदायिनी जन धन प्राप्ति हेतु कथा आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, अगहन और वैशाख मास में करानी चाहिए। प्रथम अष्टमी तथा रिक्ता तिथि इसके लिए वर्जित है। कथा के स्नान को पवित्र करके मंडप बनाकर कदली खंभों यानी कि केले के खंभे बनाकर तथा बंधनवार आदि रंगीन कागजों एवं पताका से सजाना चाहिए। जहां तक हो सके अधिक से अधिक लोगों को यज्ञ में आमंत्रित कर बुलाना चाहिए। सबको उचित आसन देना चाहिए। हो सके तो विद्वान पंडित के मुख से ही कथा वाचन कराना चाहिए तथा उन्हीं कथावाचक को प्रसन्न होने योग्य पूर्णाहुति के दिन दक्षिणा देनी चाहिए। पंडित को चाहिए कि विधि पूर्वक भगवान वासुदेव की प्रतिमा मंडप में विराजमान कर षोडशोपचार पूजन करें। तत्पश्चात श्रोताओं को कथा श्रवण करना चाहिए। कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों को 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए जमीन पर सोना चाहिए। इतना कहकर सनत कुमार ने नारद को कथा सुनाना आरंभ किया। उस समय वहां शुकदेव जी आ गए। नारद जी ने उनका पूजन कर उच्चासन पर बैठाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अगर आपको यह भागवत पुराण की कथा अच्छी लगी तो कृपया करके इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। बोलो कृष्ण भगवान की जय।